ये तो सबसे पहले तो सब हमारे लिए सबसे स्याह-तरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। Exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें उन्होंने वाले एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आए और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। तुम्हारे ज़हनों में ये बात होनी चाहिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये वारदातें की गई, इनकी औकात कोई नहीं। तो इनको गालियां पड़ते रहे हैं, इनकी तो टके की औकात नहीं है बेचारों की। ये हमारा जो है जमहूरियत के मुन्निस मुल्क में लोगों को बात समझ नहीं आती। ये फैशन ज़्यादा लोग हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। तो जमहूरियत हो तो सदके जावा, पर हो तो जैसे तुम जाली दूध को दूध समझते हो, इसी तरह तुम इस फ्रॉड को भी जमहूरियत समझते हो, तो ठीक है। कश्मीर जो है ना वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ से वाकिफ है कि कश्मीर इसी तरह डिस्प्यूटेड रहा है और इसका कोई हाल अभी तक नहीं निकला है। कई बायलैटरल इस पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई इस तरह आत्मी फैसला नहीं निकला है। लेकिन हम स्टिल उसी कन्वेंशनल उस चीज़ में फंसे हुए जहाँ दुनिया बहुत आगे मूव कर चुकी है। वहाँ के जो लोग हैं आखिर उन्हें भी डिलीवरी सर्विस चाहिए, डिलीवरी सर्विसेज चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, बेसिक नीड्स है उनकी, वहाँ ह्यूमन राइट्स है। तो उसके लिए पाकिस्तान इस तरह कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाए हुए है कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये चीज़ें एश्योर करवाया जाए, वहाँ पे कोई यूएनओ के थ्रू ये चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाए। तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। उस गैप को फिल करने के लिए ये इंडिया की लीडरशिप के साथ सबसे अच्छी मौकी है कि वो अपना वार कर ले। दुनिया का पॉलिटिक्स इसी तरह वर्क करता है कि आप कोई इस तरह लूप होल या गैप क्रिएट कर ले, वहाँ पे आवाम को अपने साथ ले ले। तो बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। प्लस पॉइंट है कि अमेरिका का मुदाखलत को तो अच्छा 65 की जंग के बाद आपने किसी और मुल्क को वहां जाके फिर वो मामला पैचअप हुआ, तो वो तो 65 की बात है भाई, उसको तो सदियां बीत गई हैं। अब इन नैमकों को ये नहीं पता कि ये दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है, आलमी गांव और बैनुल-अक़वामी बरादरी। इसका क्या मतलब है? सैलाब आ जाए ठूठे लेके बाहर, आलमी बरादरी हमारी यूं करे। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा? ये तो बहुत इजी है, यूएन ने फैसला बहुत इजी है। अच्छा। यूएन ने फैसला किया हुआ है। अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली यूएन और पूरी दुनिया इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। आज कुछ वक्त लगेगा, ये नहीं कि आज या कल में मामलात हल हो जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसका जल्दी फैसला होगा। सर हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट बनाया हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, एक दोस्ताना माहौल बनाया जाए। भारत के साथ एज अ पाकिस्तानी अपने कैसे ताल्लुकात देखना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ के साथ तिजारत सारे मामलात होने चाहिए, बट ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, आपको याद हो इंडिया के साथ मामलात बेहतर करने के लिए इमरान खान ने पीछे उनका एक एयरफोर्स का मेंबर भी रिटर्न किया था। तो पाकिस्तान से एंड से तो बहुत दफ़ा जो है वो कोशिशें की गई, लेकिन इंडिया अपनी हठधर्मी पे हारा हुआ है और वो इन मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। उसको लगता है
कि ताकत जो है उसकी बेस के ऊपर हम कश्मीर को अपना बना लेंगे। इंडिया तो कहती है हमने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मैंने बहुत दफा उनकी ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सुनी है, लेकिन वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टॉप करोगे तो बात करेंगे। बार बार ये चीज उनकी तरफ से उठाई जा रही है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो आप देखें, जितनी दफ़ा देखें आप, यहाँ से कितने जासूस इंडियन पकड़े गए हैं, ठीक है। कौन सा पकड़ा गया? कुलभूषण पकड़ा गया, अभी तक जैसे उन्होंने कहा कि हमने जासूस पकड़ा है, और वो आज भी इंडिया ने चैलेंज किया हुआ है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि उन्होंने क्या जासूसी की है। ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल अदालतों के अंदर केस चले हैं, पाकिस्तान वो केस के जो है वो जीत वाली साइड पे है। पाकिस्तान तो बेशुमार जासूस उनके पकड़ चुका है, यहाँ पे बहुत सारे जासूस उनके आके पकड़े जा चुके हैं। तो ये जो टेररिस्ट का मामला है सारा, ये तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा, हमारी तरफ से तो है ही नहीं। हम अब उनके मीडिया के अंदर उठा कर देख, अगर आप सिर्फ उनके मीडिया को देख लेना, बाकी सारे मामलात के ऊपर आप ना भी बात करें, उनका इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान पे होती है, ठीक है। उनका मीडिया पाकिस्तान और इंडिया को लेके वो जंग के मामला तो उनके लिए इतने कॉमन है, उनके इलेक्शन सिर्फ जीत इस बात पे हो जाती है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग की बात करते हैं। चलिए सर, वो आपने कहा कि मीडिया पाकिस्तान के साथ जंग की बात करता है, लेकिन उनके वजीर आजम ने आज तक जंग की बात नहीं की। काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कश्मीर की रिहाई तक के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। तो ये आप देखिए कैसे स्टेटमेंट, हम भी तो कुछ कम नहीं है यार। हम जब कम कैसे कम होंगे? देखें, एक दुश्मन का जो होता है, आप दुश्मन को एक वक्त पे आके दुश्मन तस्लीम करना होता है। हमने बेशुमार स्टेप्स उठाए, उसके बाद एक वक्त आता है जिसके बाद आपको दुश्मन को दुश्मन तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत तो ये कहती है कश्मीर का हल सियासी नहीं है, कश्मीर तो जंगों से, जिहाद से लिया जाएगा। आई थिंक वो लोग सियासत नहीं, एक जस्ट नैरेटिव बयानिया कर रहे हैं जिससे वो अपने पॉलिटिकल वोटर्स को गेन करते हैं। आप जहाँ भी जाए, फोर्स सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। अब यूक्रेन को लेके, यूक्रेन की लड़ाई के बाद, फ़लस्तीन की लड़ाई के बाद आखिर हल वापस मुज़ाकरात होगा, इन्होंने टेबल पर ही बैठना होगा। तो पाकिस्तान इस चीज़ की, पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उस चीज़ में फेल हो चुके हैं कि इवन ये जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, उन लोगों की ग्रीवेंसीज हमने एड्रेस नहीं किया है। तो बॉर्डर के उस साइड पे जहाँ पे हमारा एक्सेस भी नहीं है, तो हम उसको ऐसा क्या चीज़ प्रोवाइड करें जो उनको अट्रैक्ट करे कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, हमें मोदी हम रिजेक्ट करते हैं, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप जो आपके साथ है, आपने उसे उन्हें वो चीज़ें नहीं दी है। तो आई थिंक बॉर्डर की उस पार आप हमें वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक जनरेशन उन्होंने कुर्बान की 75 साल, तो वो अपने बच्चों की फ्यूचर को लेके वो कश्मीर बदल रहा है, आपको कश्मीर बदल रहा है क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स वो शेप हो रहा है, उसमें क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा रोल है। कश्मीर में आए दिन फ्लड्स आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के जो रोज़गार है वो चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, तो उन्होंने मूव ऑन करना है, दुनिया के साथ ट्रेड करना है। तो इसके लिए वो जो कश्मीर में कर रहा है, जितना डेवलपमेंट कर रहा है, जो बजट दे रहा है, और जिस तरह 20 फरवरी को वो वहाँ की यूथ के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, उन्हें नई ज़िंदगी की उम्मीद दिलाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे स्कीम्स करेंगे, तो उनको एज अ उनका पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल करियर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? आई थिंक कश्मीरियों का तो हक है कि उन्हें आज़ाद रहने दिया जाएगा। इंडिया वहाँ पे अपना जो पॉलिसीज़ है वो अडॉप्ट नहीं करे। उनकी कानून साजी उन्होंने कुछ की थी कि यहाँ पे हिंदुओं को आबाद किया जाए, बाद में वो आबादी रहते थे ना वहाँ पर, रहते थे। हाँ। स्टिल इस तरह वो कुछ एक्ट्स कर रहे हैं कि इस चीज़ को निकाल दे यहाँ से, वो जो मेजॉरिटी है कश्मीर के। लेकिन जो बात कंसर्न है वो यही है कि इन्होंने देखना होगा कि उनका हल किस तरह होना चाहिए। उन्हें अपनी प्रोटेस्ट से हम कश्मीर ले सकते हैं, प्रोटेस्ट उसमें हमारी जो लीडरशिप होगी ना, वो 100% इस चीज़ के लिए तैयार होगी। हमें ये मसला आगे ले जाना होगा, इंटरनेशनल फोरम्स पे ले जाना होगा। कुछ बात तो ये भी होता है कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, आपका आज़ाद कश्मीर इस वक्त क्राइसिस में है, और आप बॉर्डर के उस पार की बात करते हैं। पहले मुल्क की तो बात कर ले। यही तो बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैंने एक टर्म यूज़ किया, तो वो मस्ट है। जब तक आप वो अचीव नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई कंट्री यहाँ नहीं आएगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, दुनिया की पॉलिटिक्स आजकल इकोनॉमिकल वो वैल्यू से आपकी